इस समय फाइनल महामुकाबला शुरू होने की तैयारी में नागौर की टीम बुलंद हौसलों के साथ पूरे जोश जज्बे में नज़र आते हुए इस समय देख सकते हैं आप। और ये है पिंक सिटी जयपुर की टीम जो चुनौती का सामना करने के लिए इस समय तैयार। फाइनल की जंग देखते हैं किसके सर पे होगा ताज। परंपरागत अंदाज में हौसले बुलंद। और इस समय देखिए मैच रेफरी के रूप में दोनों टीम के कप्तान वसुंधरा जहां नागौर से, वहीं पिंक सिटी जयपुर की ओर से होनार उदयमान खिलाड़ी। सिक्का उछाला जा रहा है इस वक्त। टॉस नागौर ने ही शायद जीत ली बाजी। चॉइस कोर्ट रखा है नागौर ने। और इस समय नागौर की टीम के साथ है परिचय ऑफिशियल्स चीफ गेस्ट के रूप में हौसला अफजाई। नागौर की बहुत मजबूत टीम, फाइनल तक का सफ़र, यादगार पल। नागौर टीम पर भारी के सामने सुशीला जी चौधरी निर्णायक दल के रूप में तमाम ऑफिशियल्स इस निर्णायक मंडल यहाँ पे देख सकते हैं सरदार जी के साथ हाथ मिलाते हुए इस वक्त। और इस वक्त गुलाबी नगरी जयपुर की टीम परिचय की एक खूबसूरत वानगी। मैच शुरू होने से पहले यादगार पल। लीजिए शुरू होता हुआ मैच। जयपुर पहली रेड के ऊपर डू और डाई भी रहेगा, सुपर टेकल भी रहेगा। मैच से पहले दोनों टीमों को हिदायत। और यहाँ रीतिका गलती करती हुई पहला पॉइंट पिंक सिटी के नगर में। जयपुर अच्छा स्टार्ट लेता हुआ इस समय पॉइंट के साथ। वसुंधरा चली हैं जो कि नागौर की रेड हैं और पूरा दारोमदार वसुंधरा के इर्द गिर्द ही रहेगा। पॉइंट का प्रयास, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जयपुर के पास। खामोश कदमों से ही वापस पहली रेड के ऊपर। और लीजिए अब रेखा चली है गुलाबी नगरी की ओर से एक और पॉइंट अर्जित करने के लिए। 6 के डिफेंस में इस वक्त नागौर। बोनस का अच्छा प्रयास, प्रतीक्षा करनी होगी निर्णय की। जी हाँ, बोनस अर्जित करता हुआ जयपुर 2-0 से आगे। और ज्यों-ज्यों स्कोर बढ़ेगा दबाव बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वसुंधरा यहाँ कोशिश होगी पॉइंट अर्जित करने की। टीम के कप्तान उतने ही बेहतरीन रेडर, लेकिन डिफेंस को देखते हुए इस समय बॉडी लैंग्वेज स्पष्ट की दबाव कहीं ना कहीं नागौर के ऊपर। टीम के कप्तान जो जयपुर की भले ही टॉस जीतने में नाकाम रही, लेकिन पहले पॉइंट से जो शुरुआत दी है वो बहुत ही शानदार। 2-0 से आगे इस वक्त बोनस का प्रयास करता हुआ। जी हाँ, फिर से बोनस अर्जित करने में कामयाब जयपुर। 3-0 से आगे। और इधर डू और डाई रेड लेके चली है वसुंधरा। यहाँ करो मरो की स्थिति, क्या ओपन अकाउंट कर पाएगी? यहाँ देखते हैं। दबाव में दिखता हुआ इस समय नागौर शुरुआती समय में। मजबूत डिफेंस के साथ पिंक सिटी दबाव बनाता हुआ शुरुआती समय में। वसुंधरा यहाँ समझ नहीं पा रही क्या किया जाए। और यहाँ गलती की है टीम के कप्तान को, कप्तान ने बाहर भेजा। पहला पॉइंट नागौर को खाता खोलने में कामयाब, देर से ही सही। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। रेखा एक बार फिर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, मौके की तलाश। कॉर्नर पे कविता बोनस का प्रयास किया है, लेकिन देखते हैं यहाँ प्रतीक्षा करनी होगी। लीजिए एक और बोनस, तीसरा बोनस है ये। कुल मिलाकर 4 स्कोर जयपुर का। वहीं नागौर 1 पे रुका हुआ। वसुंधरा कंटिन्यू एक तरफ रेड लेके आगे बढ़ती हुई टीम की रेड। और नागौर की दृष्टिकोण से इनका मैच में बने रहना बहुत ही ज़रूरी। एक बार फिर बगैर किसी पॉइंट कमबैक तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन आसान नहीं था पॉइंट अर्जित करना। सबकी निगाहें इस फाइनल मैच पे। ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 अंतिम चरण जो कि स्टेट लेवल पे जोधपुर में आयोजित ये फाइनल मैच जब देख पा रहे हैं आप। वसुंधरा एक बार फिर पॉइंट की कोशिश होगी। झपट्टा मारने का प्रयास, लेकिन सुरक्षित बैकफुट पे जाते हुए किरण ने अपने आप को बचाव किया। यहाँ से बोनस या पॉइंट निकालना आसान नहीं। बाड़मेर के सामने ज़रूर प्रभावित किया था वसुंधरा ने, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दबाव में दिखती हुई एक बार फिर रेखा जयपुर के लिए बहुत
महत्वपूर्ण और उम्दा खिलाड़ी। कैच करने की नाकाम कोशिश, पहले प्रयास में असफल रही तो दोबारा आगे जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उपहार के रूप में देखिए एक और अंक गंवाया इस वक्त। 5-1 से आगे इस वक्त, यानी 4 अंकों की बढ़त है। जयपुर के पास ईमानदारी का परिचय दिया है किरण ने और दूसरा पॉइंट नागौर को। रेखा बुलंद हौसले, मनोबल निश्चित रूप से 7वें आसमान पे होगा। कैच करने का नाकाम प्रयास किया फिर से, और यहाँ कविता एक और गलती दोहराती हुई लगातार 2 रन से 2 पॉइंट, यानी स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 6, वहीं नागौर 2, 4 अंक की बढ़त है। शुरुआती समय में काफ़ी बहुमूल्य। एक बार फिर वसुंधरा बीच में मत लो, एक कोने से ले लो, बिल्कुल आपका लेना भी जरूरी है, मगर एक कोने से लो। वापस लौटी खामोश। अच्छा प्रयास इस वक्त, बोनस का देखते हैं आखिर। 1 अंक का इशारा बोनस के रूप में ही सही। 7वां अंक जयपुर की झोली में। बेहद रोमांचक मुकाबला, क्योंकि फाइनल, इसलिए मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त। थोड़ी सी नागौर की, इधर से भी बोनस, शायद ये नागौर को पहला बोनस। थोड़ा सा रक्षात्मक रुख अपनाने की कोशिश, गलतियां जितनी कम होंगी उतना बेहतर होगा। वसुंधरा टीम के कप्तान, काफ़ी स्कोर किया था पिछले मैच में, लेकिन इस मैच में यहाँ बटोर लिया पॉइंट करतल ध्वनि के साथ। देखिए हौसला अफजाई, क्योंकि ऑडियंस नागौर से काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। रेखा एक बार फिर, हर एक पॉइंट काफ़ी बेशकीमती, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक अंक से स्कोर शीट को सजाया जा सकता है, और यह दीवार को तोड़ते हुए शानदार देखिए करतल ध्वनि के साथ हौसला अफजाई। 2 पॉइंट के साथ जयपुर मजबूत होता हुआ, और यहाँ कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव में है, और वसुंधरा लक्ष्य तक पहुंच गई। एक और सफल रेड वसुंधरा की नागौर के नगीने में। इसी के साथ सी टायर स्ट्रेटेजी टाइम आउट। जयपुर सिटी 9 जबकि नागौर 6, 3 अंक की बढ़त जयपुर के पास। रेखा ही रेड पे हैं, अधिकतर रेखा ही आगे बढ़ रही है लगातार जयपुर के नज़रिए से। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, और वो तीसरी बार ये गलती दोहराई है कविता ने, और इसी वजह से देखिए बैकफुट पे 2.5 अंकों में जाता हुआ इस समय पिंक सिटी जयपुर 10, 4 अंक की बढ़त जयपुर के पास। वसुंधरा टीम का दारोमदार वसुंधरा के कंधों पे, क्या नैया पार लगा पाएंगी जयपुर के सामने? चुनौती बहुत कठिन है, और ये तो होना ही था, क्योंकि फाइनल मुकाबला। सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर। झपट्टा मारने की कोशिश, लेकिन पीछे जाते हुए सुंदर बचाव। एक ही खिलाड़ी जब बार बार रेड लगाता है तो काफ़ी पसीना बहाया जाता है, और कहीं ना कहीं थकान भी महसूस होती होगी, लेकिन रेखा कंटिन्यू अपना बेस्ट देने का प्रयास करती हुई, कॉर्नर पे निशाना बनाने का प्रयास। मिलेगा पॉइंट कहीं ना कहीं। भाव भंगिमाएँ साबित करते हुए कि गलती की है। 1-11 स्कोर बढ़ता हुआ, जबकि 6 के ऊपर रुका हुआ नागौर। 5 अंक की बेशकीमती बढ़त, और यहाँ अच्छा प्रयास किया था और बाहर भेज दिया टीम के कप्तान को दूसरी बार। 7 बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ नागौर का, जबकि 12 के ऊपर जयपुर। 5 का डिफेंस इस वक्त। रेखा कंटिन्यू देखिए, और मध्यांतर में इस बार हर मौके की तलाश और मिलती हुई कामयाबी जयपुर को। 12वां पॉइंट, 5 अंक की बढ़त। एक बार फिर वसुंधरा सोच रही है क्या किया जाए। कोई बड़ी रेड अभी तक नहीं दिखाई है, लेकिन जो पॉइंट अर्जित किए हैं वो लगभग वसुंधरा ने ही अर्जित किए हैं, और यहाँ कैच कर लिए गए बहुत बेहतरीन तरीके से। मजबूत पकड़, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की पकड़ मैच पे मजबूत दिखाई देगी।
13 स्कोर इसी के साथ तब्दील होता हुआ सुपर टेकल में नज़र आता हुआ पहली बार नागौर फाइनल मुकाबले में। यहाँ से पॉइंट गंवाया तो फिर ऑल आउट किया, खतरा भी सर पे होगा। रितिका देखिए कॉर्नर पे, जबकि उनकी सहेली बाएं कॉर्नर पे, और मुश्किलों में झपट्टा मारा रितिका को, बाहर जाना होगा। 14वां पॉइंट जयपुर की झोली में। गुलाबी नगरी अपने रंग में नज़र आता, और क्या स्टार्ट लिया था, पहली ही रेड से पॉइंटर जीत गया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़त बनाता हुआ इस समय 7 के बदले 14 है जयपुर का। क्या बेहतरीन जवाब दिया है। जितना स्कोर नागौर का उतनी जयपुर के पास बढ़त, और बोनस के साथ देखिए स्कोर में तब्दीलियाँ। लेकिन सुपर टेकल 2 के डिफेंस में जूझता हुआ इस समय नागौर, जोधपुर में आयोजित इस समय ओल्ड कैंपस में। और यहाँ शानदार तरीके से पहुंचे हैं, ऑल आउट हो गई। जी हाँ, यहाँ चौका लगा दिया है सुशीला चौधरी का इशारा, ऑल आउट, और पहली बार ऑल आउट करने में कामयाब रहा। करीब 10 मिनट के खेल में जयपुर ने नागौर को ऑल आउट किया है। बहुत शानदार प्रदर्शन, स्कोर ऑल आउट के साथ ही 18 जा पहुंचा नागौर का। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए ये बड़ी रेड है। 2 पॉइंट होंगे शायद, बोनस के साथ 2 पॉइंट का इशारा सुशीला चौधरी का। लगातार देखिए गाइडेंस देते हुए टीम पर भारी नागौर को, क्योंकि मुकाबले में पिछड़ी हुई इस वक्त, कि यहाँ पे मार्किंग की जा रही है ताकि निर्णायक को निर्णय देने में दुश्वारी ना हो, स्पष्ट दिखाई दे तो पारदर्शिता के साथ डिसीजन दिया जा सकता। ऑल आउट के साथ ही बढ़त जयपुर के पास 9 अंक की, क्योंकि नागौर 9 पे रुका हुआ, वहीं जयपुर 18, और झपट्टा मारा है फिर से कविता को, इस बार दाएं कॉर्नर पे शिकार किया। 19वां पॉइंट। पहली 3 गलतियां बाएं कॉर्नर से की थी कविता ने, इस बार छोर बदला, लेकिन कैच पकड़ने की जो गलती थी उसे नहीं बदल पाई, और लगातार दोहराते हुए 4 पॉइंट गंवाए हैं कविता ने। और यहाँ झपट्टा मारने का प्रयास, लेकिन सुंदर बचाव किरण का कॉर्नर के ऊपर। टीम के कप्तान एक बार फिर बुलंद हौसलों के साथ बढ़त इस वक्त जयपुर के पास। क्या यहाँ बोनस मिलेगा? शायद क्लियर नहीं, कहीं ना कहीं जब तक क्लियर नहीं तो बोनस मिलता हुआ। लीजिए 20 स्कोर 20, 9 के मुकाबले बढ़त 11 अंकों की हो चुकी है। पॉइंट हर हाल में चाहिए, पिछड़ता हुआ चला जाएगा, वरना मुकाबले में पहले आपका खेल ज़्यादा नहीं। और यहाँ ईमानदारी का परिचय दिया एक बार फिर से किरण ने। रेखा ढाई अंकों में पहुंचता हुआ नागौर, जबकि 21 स्कोर है, माफ कीजिए 20 स्कोर है जयपुर का, यानी 10 के सामने 20, दुगना। तू डाल डाल मैं पान पान। एक बार फिर से रेड लेकर आगे बढ़ते हुए ऑडियंस का सपोर्ट यहाँ पे, और काफ़ी लीजिए बोनस अर्जित करने में कामयाब वसुंधरा। कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए 21 स्कोर देखिए 10 के मुकाबले, और 21 ही नज़र आया है इस मैच में नागौर के सामने पिंक सिटी, जहां और यहाँ कैच करने की कोशिश बेहतरीन तरीके से शिकार किया है इस बार सामने आते हुए, और ये ताकत रही है जयपुर की इस मैच में। 22 अब देखिए 12 अंकों की बढ़त हो चुकी है। पहले आपका खेल करीब 13 मिनट का, और 15-5-15 का मुकाबला, इसलिए जितनी बड़ी बढ़त होगी पहले आप में उतना ज़्यादा फायदा होगा। साइड लाइन से बाहर भेजा, अच्छा कार्य किया इस बार, पुश बहुत बेहतरीन। 1 अंक नागौर के नगीने में बेशकीमती। वसुंधरा एक बार फिर आगे बढ़ती हुई 11-22 का स्कोर इस वक्त। वसुंधरा देखते हैं क्या बड़ा रेड या दिखा पाएंगी। इर्द गिर्द है नागौर वसुंधरा के, पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था, हवाई सफ़र भी रहा था उनका। सेमीफाइनल मैच में आपने देखा होगा हवा में जिस प्रकार से गोता लगाते हैं। हिट राजस्थान, हिट राजस्थान। ऑडियंस यहाँ हौसला बढ़ाता हुआ कैच किया है, मगर सफलता के साथ पहुंच गई टीम के कप्तान। जयपुर लैंड होते हुए सीधे 23वां पॉइंट। अब बढ़त एक बार फिर 12 अंकों की। जयपुर से जो
ममता हैं वो साथ में शामिल नहीं हैं, लेकिन ज़रूर टीम को कुछ ना कुछ गाइडेंस और हिदायत दी होगी। इतना आसान नहीं जयपुर की झोली से बोनस या फिर अंक अर्जित करना, और उसी खौफ को देखते हुए सुरक्षित वापस। 6 के डिफेंस में बोनस ऑन, क्या फिर से बोनस के लिए जाएंगी? टीम के कप्तान हैं दायित्व बखूबी निभाते हुए, ये लीजिए, अरे वाह, झपट्टा मारा है 2 बालिकाओं को, सिर्फ 1 पॉइंट का इशारा। सुशीला जी चौधरी बेहतरीन भूमिका निभाती हुई निर्णायक के रूप में, और उनके साथ उनके सहयोगी वसुंधरा लगातार संघर्ष करते हुए, मैं हार नहीं मानूंगा, और ब्लॉक देखे कितना बेहतरीन किया है, शानदार टैकल, चट्टान की तरह सामने आ गई थी और इस पहाड़ जैसी दीवार को तोड़ नहीं पाई। 24-24, जबकि 11 के ऊपर रुका हुआ नागौर, यानी अब 13 अंकों की बढ़त हो चुकी। चार का डिफेंस, और यहां चकमा देने की कोशिश, कपड़े भी पकड़े हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पॉइंट यहां नागौर को मिलता हुआ। रितिका काफी देर के बाद चले हैं, रितिका खामोशी नजर आई है अब तक इस मैच में। टीम की कप्तानी आगे बढ़ रही, पिछली रेड बहुत बेहतरीन रही थी, आक्रामक अंदाज में नजर आता हुआ इस समय। 13 अंकों की बढ़त जिस प्रकार से बनाई है पिंक सिटी ने, और ये लीजिए यहाँ भी दावा किया पॉइंट का, जी हाँ मिलेगा पॉइंट। इसी के साथ लीजिए हाफ टाइम मध्यांतर का समय। हाफ टाइम के समय स्कोर है नागौर 14, जबकि पिंक सिटी जयपुर 26, यानी कि 12 अंकों की बढ़त जयपुर के पास। दूसरा हाफ स्टार्ट होता हुआ इसमें रितिका ही चली ही पहली रेड पे, जो ज़्यादातर असफल ही दिखाई दी है, 1 से 2 रेड लगाई उसमें, और यहाँ पहली रेड बगैर किसी पॉइंट की। टीम की कप्तान इस समय आगे बढ़ते हुए, देखते हैं यहाँ मजबूत डिफेंस की आवश्यकता। 4 के डिफेंस में नागौर, और कॉर्नर से पॉइंट चुरा लिया है। देखिए कैसे आंखों से काजल चुरा लेते। अच्छी शुरुआत है जयपुर की दूसरे हाफ में भी, 27 इसी के साथ गुलाबी नगरी। कॉर्नर पे किरण, उनके साथ रेखा, दाएं कॉर्नर पे टीम की कप्तान। देखते हैं गुडी यहाँ कुछ खास नहीं कर पाई। टीम की कप्तानी आगे बढ़ रही है, 13 अंकों की बढ़त कम नहीं कही जा सकती, और उसी बढ़त के दबाव में इसमें यहाँ से पॉइंट गंवाएं तो मुश्किलें ऑल आउट की होंगी। सुपर टैकल कैच करते तो फिर 2 पॉइंट मिले, लेकिन इतना आसान नहीं। टीम की कप्तान है और यहाँ मिलेगा पॉइंट, जी हाँ 1 और पॉइंट। कुल मिलाकर दूसरे हाफ से दूसरा पॉइंट सुशीला जी चौधरी बेहतरीन भूमिका निभाती हुई निर्णायक के रूप में। और 28 देखिए इस समय 14-28 दुगना स्कोर, 14 अंकों की बढ़त के साथ नागौर इस समय जूझता हुआ नजर आ रहा। किरण कॉर्नर पे क्या कमाल कर पाएंगे? नहीं, जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और बहुत बेहतरीन डिफेंस नजर आता हुआ पिंक सिटी का। हर हाल में पॉइंट चाहिए, ऐसे सुपर टैकल से बाहर नहीं निकल पाएगा। निर्धारित 30 सेकंड में आना जरूरी है, और साइड लाइन से बाहर भेजा। 29वां पॉइंट, अंतिम खिलाड़ी यहाँ ऑल आउट का उपहार। और लीजिए दूसरी बार ऑल आउट किया है जयपुर ने नागौर को 3 पॉइंट के साथ। 32-14 के मुकाबले 18 अंकों की विशाल बढ़त। जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाई है। दोनों हाफ में 1-1 बार ऑल आउट कर चुका है, और अब नागौर के लिए वापसी करना बेहद कठिन चुनौती। बोनस जरूर लिया है वसुंधरा ने, क्योंकि नागौर में तो वसुंधरा का ही बोलबाला है। उसके बावजूद टीम गेम है, सहेलियों का साथ नहीं मिल रहा, और उसी कमजोरी का फायदा उठाता हुआ इस समय जयपुर देखे मजबूत। रेखा बोनस का प्रयास जरूर किया, लेकिन असफल।
वसुंधरा एक बार फिर, उम्मीदें जिंदा है, मैं हार नहीं मानूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। वसुंधरा का भी खेल का जज्बा कुछ ऐसा ही है, अंतिम समय तक वो संघर्ष करती हैं और यही वजह कि उनकी टीम फाइनल में पहुंची है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 है जोधपुर में आयोजित और जिसका फाइनल मुकाबला इस समय गर्ल्स वर्ग में, और महिलाएं भी देखिए मैच देखने के लिए पहुंची हैं। इस यादगार लम्हों को कैमरे में सजोने के लिए सबकी निगाहें टीम के कप्तान पॉइंट की तलाश और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, सफल रेड और जयपुर की झोली में 33वां पॉइंट जाता हुआ। 19 अंकों की बढ़त और यहाँ गलती की है, एक और पॉइंट, यानी कि अब 16 स्कोर हो गया देखते ही देखते। 16-33 का और यहाँ लक्ष्य तक पहुंची बड़ी रेड है। 4 पॉइंट होंगे यहाँ पे, 7 नंबर 3 नंबर और 4 पॉइंट है बड़ी रेड। और इधर से वसुंधरा लक्ष्य तक पहुंचते हुए 1 पॉइंट इधर भी अर्जित किया। अठारह अंक की स्कोर बढ़ता हुआ नागौर का वहीं 36-37 जा पहुंचा है। 37 के आसपास जयपुर और पाँव में थोड़ा सा दिक्कत इस समय, शायद वापिस आना होगा रेखा को। वसुंधरा के ऊपर दारोमदार, और जो पिछला रेड था जयपुर का सुपर रेड है, उससे एक बार फिर बढ़त मजबूत करने में कामयाब। दूसरे हाफ का खेल लगातार देखिए। रेखा ही चली है फिर से, जो पाँव पे पट्टा बांध रखा था उसे उतार दिया है ताकि एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग ना हो। 5 का डिफेंस और मजबूत डिफेंस की आवश्यकता। ममता देखिए 7 नंबर में कॉर्नर पे, और यहाँ कैच करने की कोशिश की, साइड लाइन से बाहर भेजा, रेडर आउट और पॉइंट जाता हुआ नागौर को। बिल्कुल सही फैसला, खुश करने में कामयाब। वसुंधरा झपट्टा मारने की कोशिश, देखते हैं आखिर। जी हाँ, बाहर जाना होगा, किरण को टच किया है। 20 स्कोर जा पहुंचा देखते ही देखते, अब बढ़त ज्यादा नहीं। और यहाँ 2 पॉइंट लीजिए, रितिका को भी छू लिया जाते जाते। कविता को तो पहले ही टच कर लिया था। कविता लगातार देखिए इस मैच में काफी पॉइंट गंवाए हैं, कैच करने का प्रयास बार बार लगातार, लेकिन अर्जित करने के बजाय पॉइंट गंवाए हैं मध्यांतर में। जी हाँ, एक और पॉइंट स्ट्रगल करता हुआ इस समय, लेकिन बढ़त जयपुर की बरकरार है। 21 स्कोर बढ़ता हुआ नागौर का, और वहीं जयपुर का स्कोर 38 के आसपास। मुश्किलें बढ़ती हुई, झपट्टा मारने की कोशिश, लेकिन सुरक्षित अंदाज से सेल्फ आउट। ममता पीछे की रेखा लांग गई और यहाँ टच पॉइंट। जी हाँ, 2 पॉइंट मिलते हुए इसी एक रेड से 2 पॉइंट मिले हैं। चौधरी जी का इशारा, सुशीला चौधरी बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है इस आयोजन में, जितनी भी तारीफ प्रशंसा करें उतनी कम। वसुंधरा संघर्ष करती हुई, लेकिन दबाव इस समय क्योंकि मुकाबले में पिछड़ा हुआ, और उसी के दबाव में सुपर टेकल में नजर आएगा। अब रेखा पसीने में भीगी हुई तरबतर, जो पसीने में भीगते हैं अक्सर इतिहास लिखते हैं। नागौर टीम के प्रभारी निराश थोड़े से, छलांग लगाई है। एक ही पॉइंट होना चाहिए शायद, या 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। सुशीला चौधरी का एक बार फिर से 2 पॉइंट का इशारा। अंतिम बालिका बोनस के लिए जाना चाहेंगे, और इससे पहले 2 बार ऑल आउट कर चुका है जयपुर नागौर को। यहाँ तीसरी बार ऑल आउट की तैयारियां लगभग पूरी। देखते हैं कितना बचाव कर पाती है टीम। प्रभारी लगातार गाइडेंस देते हुए बोनस तक पहुंच गई, और यहाँ देखते हैं
बोनस जानबूझ के ओपन किया और कैच कर लिया गया। लीजिए ऑल आउट, तीसरी बार बोनस अर्जित किया, लेकिन 3 पॉइंट जयपुर गुलाबी नगरी के नगर में। टाइम आउट लेना चाहिए था लेकिन नहीं, मुनाफिम नहीं समझा, क्योंकि जयपुर की बढ़त है। ऐसे वक्त पे मंत्रणा आवश्यक है ताकि आगे का खेल का रुख किस प्रकार का रहे, लेकिन लगातार खेल चलता हुआ बोनस के साथ। लीजिए संभवतः 45-46 के पास स्कोर, और यहाँ धक्का दिया है किरण को और पहुंच गई सीधे नागौर। रेखा लगातार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम रेखा की। और यहाँ फिर से लक्ष्य तक पहुंच गए। 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे 8 नंबर और 9 नंबर को। 2 बालिकाओं को टच किया वसुंधरा फिर से। और यहाँ वसुंधरा को कैच करने की कोशिश, लेकिन ये देखे किस खूबसूरती से पहुंचे हैं लक्ष्य तक। ये बड़ा रेड हो सकता है। 3 पॉइंट अर्जित किया सुपर रेड नागौर की ओर से भी। एक बार उधर तो एक बार उधर, रोमांचक होता हुआ, लेकिन बढ़त जयपुर के पास अच्छी खासी, क्योंकि 3 बार ऑल आउट कर चुका है इसलिए। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ, देखते हैं आखिर बाहर चले गए, इसलिए पॉइंट नागौर को। जयपुर को टाइम आउट लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक दूसरे हाफ में कोई भी टाइम आउट नहीं लिया। किरण को छू लिया जिस प्रकार आसमां को छूते हैं। बढ़त फिर से, और ऑल आउट का मौका इस समय नागौर के पास, क्योंकि 2 ही बालिकाएं बची हैं। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष। कैच करने का प्रयास, लेकिन रेखा, और यहाँ मौका था दूसरा पॉइंट अर्जित करने का। वसुंधरा ने बचाया समय रहते। बोनस के साथ पॉइंट का इशारा आया है सुशीला जी चौधरी का। तो 2 अंक से देखिए 50 के पास पहुंचता हुआ जयपुर, और 3 के डिफेंस में इसमें सुपर टैकल। देखते हैं सुपर टैकल में किसको फायदा मिलता है, लेकिन सेफ ही रेड। वहीं नागौर वापसी की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा, क्योंकि अच्छी खासी लीड अभी भी करीब। और यहाँ गलती फिर से, इस बार प्रियंका को बाहर भेजा रेखा ने। कभी किसी खिलाड़ी को शिकार बनाते, कभी किसी। अंतिम 4 मिनट का खेल। वसुंधरा चली है रेड पे। 4 के डिफेंस से सुपर टैकल से बाहर आ गया है जयपुर। ये अच्छी खबर जयपुर के नजरिए से देखा जाए तो। जो जीता वही सिकंदर। शायद जयपुर के सर पे ही होना चाहिए ताज जोधपुर में आज। बढ़त जिस प्रकार से बनाई है, और वसुंधरा को गिरफ्त में लिया है इस समय जयपुर ने। और अब जो संभावनाएं थी वापसी की, उन पे पानी फिरता हुआ। इधर 4 का डिफेंस दिखाई देने लगा। रेखा बुलंद हौसले, देखिए भाव भंगिमाएं यही कह रही है। क्या गजब का खेल दिखाया है। नागौर को बैकफुट पे पहुंचाया। दर्शकों की संख्या की बात करें तो ढलती शाम, उसके बावजूद बॉडी लैंग्वेज कमजोर है डिफेंडर का। जी हाँ, बाहर जाना होगा 8 नंबर को। शारीरिक भाषा शैली से पता चल गया, और बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि सुशीला चौधरी की नजरें धोखा नहीं खा सकती। रितिका अंडर प्रेशर, और क्यों नहीं, 3 बार ऑल आउट का सामना करना पड़ा। जयपुर को सिर्फ 1 बार ऑल आउट कर पाया नागौर। माफ कीजिए, ऑल आउट नहीं कर सका अभी तक। और यहाँ झपट्टा मारने की कोशिश। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। थोड़ा समय भी जाया करना चाहिए जयपुर को, क्योंकि बढ़त अच्छी खासी, जोखिम के लिए नहीं जाना चाहिए, तो जीत सुनिश्चित होगी पिंक सिटी की। नागौर लग रहा था कि कड़ी टक्कर देगा, लेकिन पहले ही रेड से ही जयपुर बढ़त बनाता चला गया। टॉस भले ही नागौर की कप्तान वसुंधरा ने जीता, लेकिन शुरुआत जयपुर की अच्छी। 4-0 से आगे था शुरुआती क्षणों में, और उसका फायदा अंततः जयपुर ने बनाते चले गया। अंतिम 2 मिनट यानी 120 सेकंड शेष, और अब
टीम की कप्तान चले हैं जयपुर की। सुपर टैकल है, जोखिम के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉइंट की तलाश में, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन अपना खेल जारी रखे हुए जयपुर। बढ़त का कोई प्रभाव नहीं जयपुर के ऊपर, लेकिन नागौर ज़रूर दबाव में है। सुपर टैकल में आसान नहीं कैच करना, और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए 2 खिलाड़ियों को टच किया है। जी हाँ, और ऑल आउट फिर से दिखाई देगा। यहाँ पे गुड्डी अकेली बची हैं। 50 कम पिंक सिटी जयपुर। चौथी बार ऑल आउट करने की तैयारी लीजिए। इसी के साथ 4 बार ऑल आउट किया है, और अब खेल भी समाप्ति के करीब है। बड़े स्कोर की ओर इस समय जयपुर जंपा, और जीत की खुशबू आने लगी है इस वक्त पिंक सिटी को। अंतिम 1 मिनट 60 सेकेंड, और अब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता नागौर को। जीत यहाँ जयपुर की सुनिश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से 4 बार ऑल आउट किया, यह दर्शाता कितनी बेहतरीन टीम है। क्या डिफेंस रहा होगा जयपुर का, और क्या मुजाहिरा पेश किया। कॉर्नर पे टच किया, मिलेगा पॉइंट जरूर, लेकिन एक पॉइंट से दाल गलने वाली नहीं। अब नागौर की टीम के कप्तान समझ आए करना इस समय फितरत है, क्योंकि जीत की मंजिल पे है इस समय। मैच बिल्कुल समाप्ति के करीब, और लीजिए इसी के साथ वसुंधरा चले हैं। ये संभवतः अंतिम रेड हो सकता है, घड़ी इशारा यही कह रही है। बोनस अर्जित किया, और ये अंतिम रेड होगी। डू और डाई भी है, क्योंकि जो मैच रेफरी हैं लगातार घड़ी के ऊपर टकटकी लगाए हुए लक्ष्य तक पहुंच गए। जी हाँ, और इसी के साथ बच गई सीटी। मुकाबला जयपुर ने जीत लिया, फाइनल चैंपियन बना है यहाँ पे जयपुर। दोनों टीमों के खिलाड़ी इसमें परिचय लेते हुए एक दूसरे से, देखिए खेल भावना, बड़ी ईमानदारी के साथ खेल खेला दोनों टीमों ने, और जो खेल दिखाया वो वाकई में काफ़ी सराहनीय, जैसा फाइनल होना चाहिए था लगभग उसी प्रकार का। कुल मिलाकर स्कोर की बात करें तो जयपुर ने 58 का स्कोर किया, वहीं नागौर सिर्फ 30 का स्कोर ही छू सका, यानी 28 अंकों के विशाल अंतर से फाइनल में जीत दर्ज करते हुए चैंपियन बना पिंक सिटी जयपुर। तो जोधपुर से एक बार फिर मैं गजानंद आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।